जय जिनेंद्र मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपके अपने ही बच्चे या पत्नी कभी कभी आपके मरने की दुआ क्यों करने लगते हैं। सुनने में कड़वा है, लेकिन मुनि श्री विनम्र सागर जी ने आज इस इज्जत की मौत के पीछे का वो सच बताया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अन्य मतों में इस तरीके की देशना, इस तरीके के संस्कार पूरा जीवन भी निकल जाए तो दुर्लभ है बंधुओं। जिन शासन में तीर्थंकर परमेष्ठियों ने जो ग्रंथ रचना की हैं, उपदेश दिए हैं, वे उपदेश का आंशिक सत्य भी अगर विदेशों में सही तरीके से पहुंच जाए तो वो बहुत अच्छा अपना सुधार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पुण्य मात्र हम लोगों के लिए ही था। हम ही लोगों को बार बार देशना दे दे करके जिनेंद्र देव ने और आरातीय आचार्यों ने कितनी करुणा करी है, ग्रंथों के माध्यम से समझ में आता है। छोटा सा जैन दर्शन की बाइबल कहने कहा जाने वाला वह तत्वाद सूत्र, जिसके शुरुआत में पूरा का पूरा सूत्र का व्याख्यान प्रवृत्ति परक हुआ करता है। जब आप अंत में पहुंच रहे होते हैं, सर्वकर्म विप्रमोक्षो मोक्ष औपसमिकादि भव्यत्वानांच, ये जब 10वें अध्याय का सूत्र मंजिल को दिखाता है। लेकिन जब हम उसी तत्वार सूत्र का पहला अध्याय पढ़ रहे होते हैं तो वो तत्वार सूत्र का पहला अध्याय कभी भी मंजिल नहीं दिखाता, वो सिर्फ मार्ग दिखाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुक्ति चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास आकर के, गुरु के पास आकर के भी कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, इन सबसे मुक्ति मिले। कोई ऐसा कभी कहता ही नहीं कि महाराज आशीर्वाद दो, मार्ग में चलने की ताकत मिले। बिना मार्ग में चले कितने सारे लोग हैं जो मुक्ति चाहते हैं बंधु। मार्ग में चलना नहीं है, कुछ हमें करना नहीं है, बस आप कोई बाबा जी का डंडा घूमेगा, वह आशीर्वाद देंगे और तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे कितने लोगों की धारणा है, बिना पुरुषार्थ किए मुक्ति। जबकि आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं मुक्ति मिल जाएगी। किसान कभी भी फल लगाता नहीं बंधु। किसान आप कभी भी देख लीजिएगा, किसान पेड़ लगाता है, वृक्ष का रोपण, बीजारोपण करता है, पेड़ को बड़ा करता है, उसको पल्लवित करता है, काट छांट करता है, साफ सुथरा करता है, उसी पेड़ को पोषित करता है। उस पेड़ को पोषित करते करते उसमें फल अपने आप लगता है। किसान ने कभी भी किसी भी पेड़ पर फल पैदा नहीं किया। किसान ने धरती पर पेड़ पैदा किया साधना का। उसने अपनी साधना निरंतर करते हुए, उसकी साधना जब रंग दिखाती है, अपने आप एक दिन उस साधना में फल लगता है मुक्ति का। और लोग बोलते हैं जिसकी अपेक्षा थी वो उसके पेड़ पर एक दिन लग गया। लेकिन हमारी ऐसी धारणा, हमारा ऐसा जीवन कि हम गुरुओं के पास आकर के मुक्ति चाहते हैं। महाराज आशीर्वाद दो, बहुत घर में बहुत वेदना है, इनको बहुत पीड़ा है, इनको आराम मिले। ऐसा भी किसी ने पूछा महाराज इनका उपाय बताओ, तो तत्वाद सूत्रकार ने तो उपाय लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और एक सूत्री नहीं, पूरा का पूरा पहला अध्याय हो, दूसरा अध्याय हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां अध्याय हो, वे सब आपके स्वयं के निजी परिष्करण का साधन बताते गए। उसी पहले अध्याय के सूत्र के माध्यम से अपने वक्तव्य को रखने का प्रयास कर रहा हूं। तत्वाद सूत्र के प्रथम अध्याय का सूत्र है, वो सूत्र आपके सामने मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत नरथांतरम। मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम होने पर कुछ हमें समझ में आता है। हम कुछ समझते हैं लेकिन कुछ सही नहीं समझते। जैन दर्शनकार कहते हैं कि जब मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम बना तब आपको कुछ समझ में आया, लेकिन अभी भी आवरणीय कर्म आपके उस मति ज्ञान के ऊपर ढका हुआ है। और उपयोग की एक दशा है बंधुओं, जो संसार से निकलने के लिए भी और संसार चलाने के लिए भी आप हमेशा प्रयोग करते हैं। उसका एक दूसरा सूत्र है अष्टम अध्याय का, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसा योगा बंध हेतव। इन दो सूत्रों को एक साथ मिला करके और कुछ समझने का प्रयास करिए। पहली बात, हमें बात समझ में आती है, ये बात आप निश्चित कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति है, उपयोगमय है, ज्ञान और दर्शन उसका जानने का, जीव का चेतना का गुण है, तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आप सही जानते हैं, यह आपको कैसे पता? तो प्रत्येक व्यक्ति को मन के अंदर एक धारणा बनानी पड़ेगी अपना परिवार चलाने के लिए कि मैं जानता तो हूं लेकिन सारा नहीं जानता।
किसी भी व्यक्ति के लिए जब आप परिवार में रहते हैं, परिवार से निकल करके मोक्ष मार्ग में भी चलना चाहते हैं, तब भी आपको यह धारणा पक्की बनानी पड़ेगी कि मैं जानता तो हूं लेकिन सब नहीं जानता। और उसमें भी वो मति ज्ञान जो हमारे मन के अंदर एक समझ पैदा करता है, वो समझ अष्टम अध्याय के पहले सूत्र से दूषित होती चली जाती है। अष्टम अध्याय का पहला सूत्र कहता है कि तुम्हारे मति ज्ञान में, तुम्हारी जानकारियों में मिथ्यात्व का परमाणु चिपका हुआ है। तुम समझते तो हो लेकिन गलत समझते हो। तुमने अपनी शांति अपनी गलत धारणाओं के कारण खराब करके धीरे 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 करते चली गई। आपके पास एक गाड़ी है, अच्छी बाइक में आप अच्छे से 4 वे लाइन पे बहुत अच्छे से धीमे से अपनी पत्नी को, बच्चों को बैठा करके चल रहे हैं। बगल से कोई व्यक्ति निकलता है और आपको धीरे से ओवरटेक करते हुए, स्पीड में गाड़ी निकालते हुए लेकर के चले जाता है। और आपके मन के अंदर एक अतृप्त आकांक्षा पैदा होती है कि इसने मुझको ओवरटेक किया है, अब मैं इसको ओवरटेक करूंगा। और धीरे से आप उसको ओवरटेक करने के चक्कर में अपनी बाइक की स्पीड कितना तेज करते हैं, बहुत तेज। किस व्यक्ति को आप ओवरटेक कर रहे हैं कभी आपने सोचा नहीं। उसको ओवरटेक करने पर आपको क्या मिलेगा ये आपने सोचा नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो व्यक्ति जो आपको ओवरटेक कर रहा है वो कहां जा रहा है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ओवरटेक करने के बाद आप कहां पहुंच जाएंगे। बस हमारी अंदर की गलत धारणाओं ने सामने से निकलने वाले बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश करी। ये हमारी मिथ्या धारणा थी, यही हमारा मिथ्यात्व था जीवन में जीने के लिए। साधु समाज में हो, घर में हो, आप कभी भी किसी को ओवरटेक मत करिए। मोक्ष मार्ग में भी किसी को ओवरटेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपकी गाड़ी मिली है, आपको आपका मति ज्ञान वर्ण का क्षेपसम मिला है, अब आप अपनी गाड़ी का खुद आनंद लीजिए। अभी तक आप शांति से जी रहे थे, अभी तक आपको बिल्कुल निर्विकल्पता थी। आप थे, आपकी पत्नी थी, आपका बच्चा था, आपकी साधना आपके साथ थी। लेकिन आपने किसी दूसरे को देखा, दूसरे के पुण्य को देखा, दूसरे की गाड़ी को देखा, दूसरे की फिजिक को देखा और आपने उसको ओवरटेक करने की जैसी कोशिश करी। उस ओवरटेक करने के चक्कर में आपने अपनी प्रसन्नता खो दी। ओवरटेक करने के चक्कर में आपने अपनी शांति खो दी। किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में आपको पता नहीं है, आपने धीरे से अपनी गाड़ी भी खराब कर ली बंधुओं। जब इंजन हाइपर स्पीड पे काम करता है और धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है, उम्मीद से ज़्यादा आप उसको दौड़ाते हैं, तो सिर्फ आप उसके साथ नहीं दौड़ते, वो गाड़ी भी धीरे धीरे अंदर से खराब होती है। लाइफ में अपने आप को, अपनी फैमिली को इंप्रूव करने का सबसे एक बेहतरीन और अनुपम सूत्र है कि लाइफ में ओवरटेकिंग खत्म कर दीजिए। बिजनेस में ओवरटेकिंग खत्म कर दीजिए। क्या करना है? नहीं, मुझे उससे ज्यादा धंधा करना है। दुकान वाले के सामने दुकान होती है ना, उसको देख करके ऐसा लगता है कि मुझे इसको ओवरटेक करना है। फैमिली मेंबर्स में ये बात बहुत गलत हो जाती है। जब हम अपने किसी संयुक्त परिवार में रह रहे होते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हुए हमारा मिथ्यात्व, हमारी वो विपरीत धारणा, वो मिथ्यात्व भी 5 प्रकार का है। वो कैसा है कि हमको हमारे ही फैमिली मेंबर्स के बीच में शंका पैदा होती है। पुत्र बार बार पूछता है पिता से, पिताजी अपने घर में कितना पैसा है, एक बार हमें जानकारी तो दे दो। कितनी बार ये क्वेश्चन आपके बच्चे ने भी आपसे किया होगा कि अपनी प्रॉपर्टी क्या क्या है, कहां कहां है, एक बार बताओ तो सही। पिताजी को अंदर संशय का परमाणु बैठा है। वो पिताजी अपने पुत्र को कुछ भी नहीं बताते कि क्या प्रॉपर्टी है, कहां पे एफडियां हैं, कौन से बैंक में अकाउंट्स हैं, कौन सा लॉकअप है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है। पिता अपने ही पुत्र को नहीं बता रहा। क्यों? संशय है। किस बात का? खराब कर देगा। संशयात्मा विनश्यति एक गीता का सूत्र है। वो सूत्र कहता है जिसके भी जीवन में संशय पैदा हुआ, निश्चित उसका मरण निश्चित है। ये संशय आप किसी और के साथ करते, लेकिन आपके मिथ्यात्व ने आपके ही घर में पहले तो ओवरटेक किया, अपने ही बच्चे को, अपने ही भाई को, अपने ही घर में अपनी ही पत्नी को, अपने ही पुत्र को, अपनी ही मां को। आप किसको ओवरटेक कर रहे हैं? आप सोचो कि उसको ओवरटेक करने से आपको क्या मिलेगा, क्या पाना है, कहां जाना है, हाथ में क्या आना है। ये 3 चीज हमेशा सोचिएगा किसी को भी ओवरटेक करने से पहले, अपने घर में भी। अब आप फैमिली में देखिए कितना, आप जब मिथ्यात्व घर के अंदर काम करता है तो घर के अंदर संशय बनता है। वो मति ज्ञान जो है आपका, वो संशय रूप में परिणमित होता है बंधुओं। और संशय अपने ही पुत्र के प्रति खड़ा होता है, अपनी ही पत्नी के प्रति खड़ा होता है। घर में पैसा रखता हूं, चोरी चला जाता है। कहां चला जाता है? ले देकर के शंका जाती है। अगर आप किसी शालीन घर की कन्या को, जो कि बहुत ज्यादा धनाढ्य नहीं है, लेकर के आए हैं, तो आप अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये गरीब परिवार से आई है, यही चुराती होगी, और ब्लेम कर देते हैं। परिवार टूट जाता है आपके इस गलत धारणा के कारण। ये गलत धारणा भी आपने खुद बनाई है। ये मति ज्ञान का एक खेल है बंधुओं।
एक्चुअल में घटना वैसी है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी धारणा बना ली है कि ये चोरी करती है, ये लड़की है, लड़का है, ये गोल्ड निकालता है। आप कुछ सही इन्वेस्टिगेशन करते नहीं हैं, बस गलत धारणा बनाते चले जाते हैं। ये है आवरणी कर्म, आपके मति ज्ञान के ऊपर का। उस आवरणी कर्म को मिथ्यात्व का और सहारा मिल रहा है। तो एक तो ज्ञान ढका हुआ है, कम है, और कम ज्ञान में हम अपने ही परिवार के बीच में संशय पैदा कर रहे हैं। पुत्र ने कितनी बार पूछा, पिताजी पूरी प्रॉपर्टी बता दीजिए क्या क्या है, आपकी 55 साल की उम्र हो गई है, कभी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी दुर्घटना घट सकती है। पिता पड़ोसी से कहता है हमको हमारे पुत्र पे विश्वास नहीं है। तो फिर वो जो प्रॉपर्टी आप इकट्ठी कर रहे हैं, वो क्या आप धर्मायतनों में दान देने के लिए इकट्ठी कर रहे हैं? धर्मायतनों में दान देने के लिए इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, देना बच्चे को ही है, लेकिन बच्चे को बता नहीं रहे हैं। अब इससे क्या होता है, पारिवारिक बिखराव उम्मीद से ज्यादा होता है बंधु। जब अंत समय में आप बिना बताए दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और फिर दुनिया में आपके बच्चे के ऊपर बहुत सारी उधारी दिखाई देने लगती है, फिर आपका धन मारा जाता है, तो पिछले छोड़ करके जिसको हम गए हैं उसका जीवन कितना दुरूह हो जाता है, ये आप वक्त रहते सोच लीजिए। और वक्त रहते परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अपने यहाँ इतनी प्रॉपर्टी है, ये बिजनेस है, अपना ये काम है, इसका लेना देना है, अपने घर में इतना पैसा है, इतनी समझदारी रखो। बताने से क्या होता है, बताने से पुत्र के अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ता है, पुत्र के अंदर भी उसको सही जानकारी मिलती है, और इससे आपका परिवार सुधरता है। अंदर में संशय के परमाणु धीरे से नष्ट हो जाते हैं बंधुओं। जीवन जीने के लिए यह भी एक बहुत अच्छी शैली है कि हम अपने परिवार में बहुत कुछ बता के जता के रखें। महाराज अभी लंबा जीना है, सब बता देंगे तो लड़के सब मांगेंगे, मांगेंगे तो देना पड़ेगा, फिर हमको कौन पालेगा? उसके लिए आपका दिया हुआ भय पालेगा। कैसे पालेगा मैं आपको बताता हूं। कैसे आप सब बताने के बावजूद अपने पूरे परिवार को मुट्ठी में रख सकते हैं, यह भी एक कला है बंधुओं। परिवार के प्रत्येक जो बड़े सदस्य होते हैं, उन बड़े सदस्यों का घर के अंदर एक दबदबा चलता है, लेकिन वो दबदबा जब मिथ्यात्व के साथ चलता है तब बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि घर का बड़ा व्यक्ति घर के परिवार के छोटे लोगों के ऊपर एक दबाव बना के रखता है। घर के बड़े व्यक्ति से घर के बच्चे, महिलाएं, पुत्र पुत्रियां, पुत्र वधू थोड़ा डरते हैं। डरना चाहिए। ये डर उत्थान का कारण बनता है। कैसा उत्थान का कारण बनता है कि वही उत्थान का कारण बनता है जो आचार्य कुंदकुंद भगवान समय सार में कहते हैं, जो चत्तारिवि पाए छिंददी ते कम मोह बाध करे, सो निसंको चेदा सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। कि आप अपने घर को में सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को सब चीजों से निसंकित कर दीजिए। आपके यहाँ इतनी संपत्ति है, ये व्यवसाय है, ये सात्विकता है, आप इसको समझ लीजिए। बच्चे को समझ में आ गया। अब बच्चे को समझ में आ गया कि हमारे पिताजी के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मान लीजिए इस समझ के कारण बच्चा व्यसनी होने लगा, बच्चा बाहर जाने लगा, कुछ गलत काम करने लगा, तो पिता अपना भय दिखाते हैं। वो भय परिवार में, प्रत्येक परिवार में बनाना चाहिए। वो भय 2 प्रकार का बनता है बंधु। एक ऐसा भय आप अपने घर के अंदर बनाते हैं जो आपके घर के व्यक्ति का पतन रोकता है। कैसा भय? कि घर के अंदर किसी भी बच्चे का पतन हो रहा हो तो आपके भय से बच्चे का पतन रुकता है। मान लीजिए आपके घर के अंदर की परंपरा है कि हमारे यहाँ 10:30 बजे रात तक घर का प्रत्येक सदस्य घर के अंदर आ जाता है। अब मान लीजिए आपके पुत्र को आदत पड़ गई रात को 1:30 बजे घर के अंदर आने की, तो पिता को चिल्लाने की, गाली देने की, उसको डांटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही रात को 1:30 बजे बेल बजती है, 2 बजे बेल बजती है, बस पिता को उठना है, दरवाजा खोलना है, बच्चे को देखना है और उसको ऐसे घड़ी दिखा देनी है, और पिता की बच्चे की नजर में देखना बस है, ये घड़ी देखो, इतना भी नहीं बोलना है घड़ी देखो, बस घड़ी दिखा देनी है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अपने आप बच्चे को समझ में आएगा कि हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें हमारे पिता हमको एक शब्द नहीं कह रहे। रोज हमारे लिए, कल तो माँ दरवाजा खोलती थी, कभी दीदी, कभी बहन दरवाजा खोलती थी तो ढक जाता था। अब सीधे सीधा पिता दरवाजा खोलते हैं, एक भी शब्द नहीं कहते, सिर्फ घड़ी दिखाते हैं और वापस जाकर के सो जाते हैं। बच्चे को तुरंत समझ में आएगा। यह सकारात्मक भय है बंधुओं, जो आपके घर के अंदर के बच्चे के पतन को रोकता है। यह भय प्रत्येक परिवार में आवश्यक है, लेकिन हमारे मिथ्यात्व ने, हमारी विपरीत धारणा ने, हमारे संशय ने, हमारे एकांत सोच ने हमारे घर के अंदर जो भय का वातावरण बनाया है वो इससे बिल्कुल विपरीत भय है कि हमारे घर के अंदर बड़ों ने ऐसा वातावरण बना लिया है कि बच्चों का पूरा विकास रुक गया है। ये दूसरा भय है, विकास को रोकने वाला भय। बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, वो बच्चा पिता से कह नहीं सकता, इतना डर लगता है कि अभी कुछ बोलेंगे और पिता बड़ी बड़ी गाली देंगे। कैसा भय है? विकास को रोकने वाला भय। एक कैसा भय था? पतन को रोकने वाला भय।
तो पतन को रोकने वाला भय शालीन पिता पुत्र अपने घर के अंदर जो बड़े होते हैं उनमें प्रत्येक को बनाना चाहिए। यह आवश्यक है। बच्चे को बड़ी उम्र में डांटने से काम नहीं बनता, उसको उसकी गलती मौन से भी दिखाई जा सकती है। उसके गलत चीजों को, गलत कामों को आप सामने दिखा सकते हैं। ये रखा है, आप देख लीजिए, बच्चा देख लेगा, परिवार सुधर जाएगा। परिवार में करना क्या है कि जैसे हमने पिछले सत्र में इस बात को रखा था कि अगर आपके घर के अंदर के माहौल में बड़ों के अंदर वियोग बुद्धि की धारणा है, बड़ों के अंदर ईर्ष्या नहीं है, बड़ों के अंदर जो है वो जो न करी थी दुगुनछम, जो न करी थी कंखम, जो कोई बड़े होकर के भी कांक्षा नहीं करते, छोटों से उम्मीद नहीं करते। बड़ों के पास जवाबदारी बड़ों से मिली है, ऊपर से आई है। हम भी कभी छोटे थे, हमको आज बड़ा बनाया गया है। तो बड़ा कभी भी छोटे से अपेक्षा ना रखे, बड़ा कभी भी छोटे के प्रति ईर्ष्या ना रखे, बड़ा छोटे के प्रति ये एक्सपेक्टेशन ना रखे कि ये हमारे जीवन में कभी काम आएगा, क्योंकि हम बड़े हैं, हमको पूरा पावर देकर के जाना है। उसके उत्थान की बात करे और उत्थान की बात करने पे उसको सकारात्मक भय से भयभीत करे जो उसके पतन को रोकता हो। लेकिन हमने अपने घरों में एक ऐसा नकारात्मक भय का वातावरण बना के रखा है कि उस नकारात्मक भय से हमारे घर के प्रत्येक सदस्य का विकास रुकता चला जा रहा है। पत्नी पति से बात करने में डरती है, पुत्र अपने ही पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करने से डरता है। डर लगता है बच्चे को पापा के साथ खाना एक ही थाली में। हमने इतना आतंक मचा दिया है, जितना पाकिस्तान के लोग भारत के अंदर मचाते हैं, इतना ही हमने अपने घर के अंदर मचा के रखा है। और हमने क्या, हमारे उस अविवेक ने, हमारे उस अज्ञान ने और हमारे उस मिथ्यात्व ने मचा के रखा है, जिसमें हमने संशय करके बैठ गए हैं कि बार बार सोचते रहते हैं, घुटते रहते हैं, घर में इतना पैसा कमा रहा हूं लेकिन कहां घुस रहा है पता नहीं चल रहा। ये क्या है? संशय है। ऐसी आपकी धारणा है, ऐसा आपका एकांत मिथ्यात्व है कि आपने धारणा बना ली है कि ये 3 नंबर वाला जो लड़का है ये तो पूरा घर ही बर्बाद कर देगा। जबकि ये आपके मति ज्ञान के ऊपर पड़ा हुआ एक ऐसा आवरण है जो आपके घर को धीरे 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 बर्बाद कर रहा है। बंधु, मिथ्यात्व व्यक्ति का नुकसान तो करता ही है, सामाजिक और पारिवारिक नुकसान भी बहुत करता है। जब ये मिथ्यात्व आपके अंदर बैठा है तो आपकी चेतना को विकसित होने नहीं देता। लेकिन यही मिथ्यात्व अगर व्यवहारिक रूप से आपके परिवार के बीच में बैठा है, तब आप देखिए कि आपका परिवार किस तरीके से घुटन में जीवन जीता है। फिर 20 साल का बच्चा घर से भागने की कोशिश करता है। अगर आपके बच्चे ने आपके यहां से घर से भागने की कोशिश की, इसमें बच्चा कम, बच्चे के माता पिता ज्यादा दोषी और जवाबदार हैं, क्योंकि आपने घर के अंदर ऐसा वातावरण बना दिया है, उस व्यक्ति का इतना ज्यादा आपने इमोशनली उसको एब्यूज किया है। सिर्फ आप घर के अंदर कोई एक दूसरे को फाइनेंशियली एब्यूज करते हो ऐसा नहीं है। कई बार आप किसी भी बच्चे को, घर के अंदर रहने वाला बच्चा है, पत्नी है, बड़ा है, कोई भी व्यक्ति है, आप उसके इमोशंस को भी एब्यूज करते हैं। जब आपने किसी बच्चे को इमोशनली एब्यूज किया है, तब जाकर के बच्चे ने घर के अंदर से पैसे चुरा करके भागने की कोशिश की है। जब आपने अपने घर के अंदर किसी भी बच्चे को फाइनेंशियली एब्यूज किया है या किसी बच्चे ने आपका एब्यूज किया है, तब आपके घर के अंदर जाकर के कोई विपरीत माहौल बना है। आप इमोशनली, फाइनेंशियली एब्यूज को एब्यूज नहीं मानते, आप फिजिकली एब्यूज को एब्यूज मानते हैं। जब शरीर के साथ बलात्कार होता है, तब आप उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारे शरीर को किसी व्यक्ति ने खराब कर दिया। लेकिन आपकी चेतना के साथ जब कोई बलात्कार करता है, जब आपके भोजन के साथ कोई बलात्कार करता है, जब कोई आपके कान में आवाज के साथ, आपके इमोशंस के साथ कोई बलात्कार करता है, इसकी कोई रिपोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी ही नहीं जाती। कोई बच्चा अपने घर में, परिवार में बाहर जाकर रिपोर्ट नहीं लिखा सकता कि हमारे इमोशंस के साथ हमारे ही परिवार में प्रत्येक दिन खिलवाड़ किया जाता है। वे महिलाएं जो अपने पिता का घर छोड़ करके आपके घर के अंदर आई हैं, वे महिलाओं के साथ ऐसे इमोशंस का खेल तो प्रत्येक दिन खेला जाता है। प्रत्येक दिन महिलाओं को इस तरीके की अवसाद और धारणा में घर के अंदर रहने वाले बड़े लोग ऐसा दबाते हैं कि उनके अंदर से जीवन जीने का उत्साह नष्ट हो जाता है। क्या यह हिंसा नहीं है? यह भी तो हिंसा है, यह भी तो ऐसी सोच है। आप देखिए, और इसके लिए भी घर के अंदर एक कोई फ्रीडम फाइटर पैदा होना चाहिए। आप हमारी मां से अच्छे से बात करिए, आपके बात करने का तरीका ठीक नहीं है, इससे हमारी मां को दुख होता है। ऐसा कोई बच्चा भी तो अपने पिता से कह सकता है। एक दिन 2 दिन चांटा खाएगा, 3 दिन चांटा खाएगा, लेकिन शालीनता एक दिन रंग जरूर लाती है। बंधु, उसको रंग लाना चाहिए। लगता है कि आपकी मां को घर के प्रत्येक सदस्य रोज दबाते हैं, घर के अंदर ही इस तरीके के इमोशंस को अब्यूज किया जाता है, फाइनेंशियली अब्यूज किया जाता है, आपके किसी भी फिजिकली अब्यूज किया जाता है, तो उसके लिए आप फिजिकली अब्यूज के लिए तो रिपोर्ट लिखा ली, लेकिन इमोशंस के अब्यूज के लिए आप अपने घर के अंदर क्या करते हैं? आप एक बार सोचा है कभी आपने? ये कितनी बड़ी हिंसा है, किसी के भावनात्मक रूप से किसी को डिमोटिवेट करना। हमने अपने घरों के अंदर कितनी हिंसा करी है ऐसी। इस हिंसा से भी हमें मुक्त होने के लिए अपने विचार को लेकर जाना चाहिए। वो मिथ्यात्व है जो घर के अंदर अपने ही बच्चे को संशय में रखा है। आपकी कितनी तेज कसाई है बड़ों की कि घर के अंदर का आपने पूरा विकास रोक के रख दिया।
आपने अपने पाप या पुण्य से थोड़ा बहुत धन कमा लिया होगा, आप उसमें अपने घर के अंदर के व्यक्ति को अहंकार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो परिवार का प्रत्येक सदस्य आपके काम में आने वाला है और आप उसके बारे में गलत धारणा बनाते हैं। हम जब अपने ही परिवार में अपने ही भाई को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, बंटवारा हुआ, डिवाइडेशन हुआ, आपको नई दुकान खोलनी थी लेकिन आपने उसी दुकान के बगल से वैसी ही दुकान खोली, क्या आपने कंपटीशन क्रिएट किया अपने ही भाई के साथ? ये भी कपड़े का धंधा करता है, ये भी इचल करंजी से बुलाता है, हम भी इचल करंजी से उसी व्यापारी से बुला करके और इसी को क्या करेंगे, इससे कम दाम में बेच करके इसको नाको नाके चने चबा देंगे। आप ऐसा सोचते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर ही हिंसा का ऐसा माहौल रहता है कि एक ही घर की 2 फर्में होती हैं, दोनों का एक ही धंधा होता है, एक ही बुलाने का केंद्र होता है, वो तो कमा रहा होता है, आप उसके लिए नौकरी कर रहे होते हैं और अपने ही भाई को हम धीरे से काट रहे होते हैं। ये क्या शोभा देता है? जब आपको ने व्यवसाय, जब आपने बंटवारा कर ही लिया था तो फिर आपको अपना व्यवसाय चेंज कर लेना चाहिए था। और सबसे अच्छी खूबसूरती तो उस मनी प्लांट के जैसे होती है कि जैसे आप किसी भी पेड़ में उसको थोड़ा सा कट करके उसमें एक नई शाखा लगा देते हैं और एक नया फूल खिल जाता है। बंटवारे का ये प्रोसेस ही नहीं है बंधुओं घर के अंदर का, क्या कि हमने पैसा बांट दिया, जगह बांट दी। बंटवारे का प्रोसेसिंग तो बंटवारा होने से 10 साल 5 साल पहले शुरू हो जाता है, जब दिखता है कि घर के अंदर के एक ही परिवार के 3 सदस्य एक ही दुकान में बैठते हैं। धीरे से बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई को सेटल करने का। एक काम करो, एक अच्छी सी दुकान वहां खोल करके थोड़ा सा बिजनेस चेंज करके देखो और दूसरी चीज में हाथ मारो, काम करके देखो, उस लोहे की फील्ड में आगे बढ़ जाओगे। धीरे धीरे एक भाई को नीचे से निकाल करके उसी में से जैसे नहर निकाल देते हैं, नदी निकाल देते हैं, उसको दुकान में शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करने के साथ ही उसको पीछे से देखते रहे, ऑब्जर्वेशन करते रहे, कमी है चिंता नहीं करो, हम है ना, हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम ऐसा संभाल रहे हैं। इन शब्दों के साथ जिनके घरों में तरक्कियां होती हैं वो लाजवाब होती हैं। लेकिन हमारे परिवारों में जब भी बंटवारा हुआ है वो कभी भी परिस्थिति वश नहीं हुआ बंधुओं, हमेशा कसाय वश बंटवारा हुआ है। और कसाय वश जब भी बंटवारा होता है हर परिवार से टूटता है। अपने घर के बंटवारे को आप परिस्थितियों से बांटने की कोशिश करिए। हम 3 लोग हैं, अपन 3 ने MBA CA CFA किया है, अपन एक ही दुकान में बैठेंगे तो 2 छिपे बेरोजगार माने जाएंगे। उस छिपी बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्या करें कि एक काम करते हैं, दुकान में हम 2 नौकर रख लेते हैं और हम बैठ जाते हैं। एक दुकान तुम्हारे लिए खोल देते हैं इस तरफ, एक दुकान तुम्हारे लिए मल्टी बना देते हैं इस तरफ, तुम यहां, फिर धीरे धीरे सब अपने आप सेटल होते चले जाते हैं। ये सुंदरतम तरीका सिर्फ सम्यक दृष्टि लोगों को आता है बंधुओं। जिनके अंदर मिथ्या दृष्टि जो लोग होते हैं वो सिर्फ कसाई का खेल खेलते हैं अपने ज्ञान के साथ, और अपने ही भाई को, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को ओवरटेक करने से तुमने जीवन में क्या पा लिया। ठंडे दिमाग से हमारे शब्दों का आप गंभीरता पूर्वक बैठ करके चिंतन करिएगा। जब एक ही फर्म में 2 फर्में 3 फर्में बनती हैं और आप धीरे धीरे करके एक ही अपने ही भाई को, चाहे वो जैन ही क्यों ना हो, एक ही समाज में मान लीजिए आप व्यवसाय कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि सामने वाले जैन का इसका धंधा है तो हमने चला करके उसी का धंधा खोला। क्या करेंगे, जैन होकर के जैन को काटेंगे। जैन होकर के जैन को काटने में खूब आनंद आता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। उसको सम्यक दृष्टि को अहंकार होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि अपने पुण्य के बल पे जीता है। मेरे पुण्य में है, मेरा पुण्य इतना तीव्र है कि मुझको मेरे परिवार को चलाने योग्य जितनी भी सामग्रियां हैं वो मैं ये दाल मोट का नहीं, हीरे का धंधा भी करूंगा तो भी मिल जाएगी। लेकिन आपने चला करके वही धंधा किया जिससे समाज के लोग समाज को काटने में लगे रहते हैं। इसमें क्या आनंद आता है, एक बार आप मुझे बताइएगा। ये क्या है महाराज? ये मति ज्ञान है आपका। वही मति ज्ञान है जो आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वा सूत्र के पहले अध्याय में कह रहे हैं, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। और वो कैसा मति ज्ञान है कि वह मति ज्ञान मिथ्यात्व से दूषित है, वह मति ज्ञान जो है वो प्रमाद से दूषित है, वह मति ज्ञान उपयोग की अशुद्धता से दूषित है। एक तो थोड़ा सा है और वो भी जहरीला है, और उसके बल में आप अपना परिवार चलाते हैं। अवरति है, कैसी है? बच्चे बड़े हो गए, घर के अंदर बड़े हो रहे हैं और माता पिता खुद बच्चों को भोग की कथा सिखाते हैं। घर का विकास करना हो तो यह सूत्र आपको अपने घर के अंदर अपनाना पड़ेगा कि आप पाप करने अपनी पत्नी के साथ बाहर जाते हैं, कोई बात नहीं, आप बच्चों को अपने साथ लेकर के ना जाएं। महाराज फिर हमारे बच्चों को कौन दिखाएगा? बच्चे माता पिता के पाप करने के तरीके से पाप करने की दुगनी शक्ति लेकर के आते हैं। तुमको तुम्हारा बड़ा भाई दिखाएगा, तुमको कोई चाचा ले जाएंगे, ताऊ ले जाएंगे, बात अलग है। माता पिता खुद ही अपने बच्चों को जब पाप करने की शक्ति बाहर दिखाते हैं, सिनेमा हॉल्स में लेकर के जाते हैं, किसी कैबरे में लेकर के जाते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट में लेकर के जाते हैं, तो उस समय बच्चा सीखता है कि पापा को ये सब इजी है, हम भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप तो पापी हैं ही, नई जनरेशन को क्यों बिगाड़ते हैं? उसको बोलिए बेटा तुम घर के अंदर रहो, हम मम्मी पापा होकर के आते हैं। तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद करी, वो नौजवान छोटा सा बच्चा जो घर के अंदर कुछ नहीं जानता है, उसको तुमने होटल सिखा दी, उसको तुमने
सिनेमा हॉल्स दिखा दिए, उसको तुमने दुनिया भर की दूसरी चीजें दिखा दी, अब वो भी वही करता है जो आप करते हैं। फिर बड़ी उम्र में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो महाराज जी के अकॉर्डिंग चलेगा। अरे जब आपने बचपन से अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दे दिए हैं, अब बड़ी उम्र में क्यों अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा हमारा सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करता बंधुओं। उसके लिए आपका ज्ञान और आपके ज्ञान के साथ मिथ्यात्व का वो संशय, मिथ्यात्व में वो एकांत धारणा, विपरीत, ये सब चीजें आपने अपने घर के अंदर रख करके अपने घर की कैसी हालत कर दी है कि हर रिश्ता आज रोगग्रस्त है। हर रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता हो वो भी रोगग्रस्त है बंधुओं। मां अकेले घर में भाई बहन को अकेले नहीं छोड़ सकती, उसको घर के अंदर भी अपने बच्चे से ही अपनी बच्ची के बारे में तकलीफ महसूस होती है कि भैया कोई एक आदमी और छोड़ दो, ये दो कैसे रहेंगे? आप सोचिए, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए बंधुओं। ये बात बहुत गंभीर है और ऐसा नहीं कि एक घर में फैली है, पूरे सृष्टि में हर घर में फैली हुई है। जब आप प्रमाद करते हैं तो आपके मिथ्यात्व के साथ आपकी वो जो बंद का कारण था प्रमाद, वो प्रमाद आपके ज्ञान के साथ आपके बच्चे के अंदर चला जाता है। जब आप कहते हैं अरे हो जाएगा कर लेंगे, तो बच्चा भी कहता हो जाएगा कर लेंगे। बेचारा बच्चा कितनी ऊर्जा लेकर के आया था, लेकिन आपके इस तरीके की लिविंग स्टैंडर्ड से, उस स्टाइल से, आपकी थिंकिंग से उसका विकास रुक गया, वो बेचारा कहीं चला गया। घर के अंदर घर का विकास करना हो तो सबसे पहली आवश्यकता बनती है अच्छी समझ शक्ति की, कि हमारे पास अच्छी समझ शक्ति है कि नहीं, हम अपने ही ज्ञान के बारे में समझते भी हैं कि नहीं। ये अपनी समझ शक्ति का खेल है कि हमने अपने बारे में कितना समझा है, अपने ज्ञान के बारे में, अपने मिथ्यात्व के बारे में, अपनी धारणाओं के बारे में, अपने संशय के बारे में। एक बार आप स्वयं ऑब्जर्वेशन करिए। और फिर दूसरा चीज, बहुत अच्छी चीज है घर को चलाने के लिए जो आवश्यक थी, समझ शक्ति के साथ साथ स्मरण शक्ति। वह स्मरण शक्ति भी हमारी ऐसी है कि कहना ही क्या है महाराज। दुनिया में उन्होंने 1000 उपकार किए होंगे, लेकिन वृद्धावस्था में एक बार तेज बोल दिया, वो बात हमको आज भी याद है। यह भी विपरीत धारणा है। वो क्या है? ईया अवग्रह ईया अवाय धारणा। अवग्रह होने पर ईया अवाय के बाद एक अंतिम स्थिति मिथ्यात्व की भी बनती है धारणा संबंधी, कि उसने किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी धारणा बना ली है और अपनी स्मरण शक्ति में जब भी किसी व्यक्ति को देखता है उसकी एक भी खूबी नजर नहीं आती, सिर्फ बुराई नजर आती है। इसने हमारे साथ दर्शकों, महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि हम बाहर तो बहुत सम्मान कमाते हैं, लेकिन क्या हमारे घर वाले हमें दिल से प्यार करते हैं या सिर्फ मजबूरी में साथ हैं? अगर आपको भी महाराज जी की ये बातें सही लग रही हैं तो कमेंट में नमोस्तु महाराज श्री जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि घर में प्रेम बढ़े। 35 साल पहले बेटा पता, तुम्हारे पापा खत्म हो गए थे, इनके परिवार से एक भी आदमी मिट्टी में नहीं आया था, अब अपन को नहीं जाना है। कितनी कितनी गहरी स्मरण शक्ति है कि इनने व्यवहार नहीं निभाया था, तब हमको भी व्यवहार नहीं निभाना है। जबकि ये भूल गए कि जब तुम्हारे पापा मरे नहीं थे और मरने की स्थिति में जिंदा में थे, तब इसी परिवार के इसी पिता ने उनको लाखों रुपए दिए थे, तुम्हारे पापा ने नहीं लौटाए। ये बात नहीं बताते। क्या बताते हैं? कि ये तुम्हारे पापा की मिट्टी पे नहीं आए थे, इनसे व्यवहार खत्म। उससे पहले तुम्हारे पापा ने भी व्यवहार खत्म किया होगा कि उनसे पैसा लिया होगा, उनको नहीं दिया होगा। लेकिन हमारी स्मरण शक्ति किसी और की पीड़ा का कारण नहीं है बंधुओं, हमारी स्मरण शक्ति हमारी ही पीड़ा का कारण है। हम खुद अपनी स्मरण शक्ति से परेशान हैं। हम हमेशा बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत ही सोचते हैं। हम किसी व्यक्ति के बारे में अहित का चिंतन ही करते हैं। हम कभी नहीं सोचते किसी के बारे में कि भगवान उसका भला करे, देखो वो वहां पढ़ रही है, भगवान उसको निकाल के ले जाए, उसका भला हो। ऐसा नहीं सोचता। क्या सोचता है? देखते हैं हम कितने अटेम्प्ट में पास होती है, हम भी समझ लेंगे, बहुत आसमान में उड़ती थी। ये धारणा क्या है? ये आपकी स्मरण शक्ति किसी और का विकास बाधित नहीं करती, आपकी स्मरण शक्ति आपका विकास बाधित करती है। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपका उसमें मन ही नहीं लग रहा है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं, लेकिन आपकी समझ शक्ति और आपकी स्मरण शक्ति आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर्स ने पास कर ली है, उसका टैलेंट आपके अंदर भी था पास करने का, लेकिन ऐसी कमी क्या थी कि आप 1000 बार एग्जाम देने के बाद भी फेल होते चले गए। आपकी स्मरण शक्ति ने आपके अंदर के मार्क्स खत्म करते चले गए। आज जब भी आप कुछ लिखने बैठते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को, शरीर में किसी दाग को भी देखते हैं, तो आपको उसका स्मरण हो आता है, उस समय उसने हमको चक्कू मारने की कोशिश करी थी, तब जाकर के ये दाग पड़ा था, हम नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। भैया तुम्हारे पकड़ने को छोड़ने से कुछ होता नहीं है, तुम क्या धारणा बना के बैठे हो और अपने आप को खराब कर रहे हो। तुम अच्छी स्मरण शक्ति को अपने जीवन में लाओ। सम्यक दृष्टि के जीवन में आती है, गुरुदेव आपने कितनी बार बुरा बोला, कभी मेरे मन के अंदर आपका विरोध करने की इच्छा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति जानती है कि ये मेरे सदगुरु हैं, इनके साथ मुझे रहना है। गुरुदेव कितनी बार कहते हैं
क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि जिससे प्रेम है उससे हमेशा भयभीत रहना, कि कहीं किसी भी कारण से इसका और मेरा प्रेम टूट ना जाए। और वो भय भी कैसा? कि सकारात्मक भय हो, नकारात्मक भय ना हो। जिससे भय है उससे कभी प्रेम मत करना। गुरुदेव ये भी कहते हैं, किससे भय है महाराज? अग्नि से भय करो, सांप से भय करो, जहर से भय करो, मिथ्यात्व से भय करो, ईर्ष्या से भय करो, इनसे भय करो, और इससे कभी प्रेम मत करो। लेकिन हमको उसी चीज से प्रेम है। ईर्ष्या हमारे जीवन का ऐसा अंग है, वो ही हमारे जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा दे रही है। बिना ईर्ष्या के, बिना ओवरटेकिंग के, बिना गलत सोचे, बिना संशय के महाराज संसार रह क्या जाएगा? हम पूछते हैं संसार में रहकर के आप पा भी क्या लेंगे? आपको संसार में रह क्या जाएगा उद्देश्य दिखाई देता है। मैं आपसे पूछता हूं संसार में रह करके आप संसार में पा क्या रहे हैं? क्या मिल रहा है आपके हाथ में? 70 साल की मेहनत करने के बाद आधे घंटे के लिए भगवान के सामने बैठ करके ऑब्जर्वेशन करो आंख बंद करके, 70 साल में मैंने क्या कमा लिया है? क्या व्यवहार कमा लिया है? क्या विशुद्धि कमा ली है? क्या धन कमा लिया है? क्या कमा लिया है? और अगले 20 साल में ये कितना मेरे काम आने वाला है? एक बार अपने लिए ऑब्जर्वेशन करके देखिए, आपको समझ में आएगा आपका पूरा पुरुषार्थ बेकार है, पूरा का पूरा पुरुषार्थ बेकार है। लेकिन हम वही करते हैं, हमको उसी चीज में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक तो मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान के ऊपर एक आवरण के ऊपर मिथ्यात्व का परमाणु बैठा है। हमको हमारे पुत्र पे विश्वास नहीं है, हमने अपनी पत्नी के प्रति विपरीत धारणा बना के रखी है। हम दुनिया में हर व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, बस अपनी पत्नी, पुत्र, पिता और परिवार के सामने नहीं जोड़ सकते। क्यों? हमारा अहंकार वहां पर झुकने नहीं देता। पत्नी के सामने सत्य स्वीकार कर लेंगे तो फिर पत्नी बोलेगी क्या? दुनिया का तुमने हाथ जोड़ा, हर दरबार में जाकर के तुमने माथा टेका सब ठीक करने के लिए, लेकिन वास्तव में जहां पे फॉल्ट था, जहां पे तुम्हें अपने अहंकार को थोड़ा सा झुकाना था, वहां पर तुमने और अरे हो गया तो हो गया, अब क्या हम यही करते रहेंगे? ऐसी आवाज बोलते हैं, अरे वाह तुम क्या हो? सम्यक दृष्टि, केवल ज्ञानी हो क्या? तुम्हारे ज्ञान में सब झलकता है क्या? नहीं। लेकिन अहंकार पुत्र के सामने झुकने नहीं देता, पुत्र को अपने पिता के सामने झुकने नहीं देता, झूठ सहारा देता है। पाप, पांचों पाप फिर ऐसे मिथ्या दृष्टियों के परिवार को चलाने का सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र होते हैं बंधु। झूठ से तात्कालिक सुविधा मिलती है, बाद में उसके परिणाम बहुत घातक निकलते हैं। जब पहली बार गुरु के पास गए और गुरु ने तुम्हारे मुख से आती हुई गंध से पहली बार में पकड़ लिया, तुम सिगरेट पी करके आए हो, तुमने तुरंत झूठ बोल दिया, महाराज जी हम ऐसा कभी करते ही नहीं। तात्कालिक सुविधा तो मिलती है, लेकिन परिणाम दूषित निकलता है, और हम वो दूषित परिणाम के पीछे इतने आकृष्ट हैं। हमारी कैसी मानसिकता बन गई है? संसार में ऐसी मानसिकता वाले करीब 99.99 लोग हैं। कैसे? कि वे पापी हैं। वे कैसे हैं? पापी हैं, पाप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा धर्मात्मा की चाहते हैं। 99% लोग ऐसे हैं कि जो पाप नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि महाराज के उपदेश से हमारा अनुभव कुछ और ही कहता है। महाराज के उपदेश कहते हैं पाप है, लेकिन आपका अनुभव कहता है कि पाप करने में आनंद आता है। महाराज ने कहा कि श्रुत कह रहा है, तीर्थंकर कह रहे हैं कि पाप करने से नरक गति मिलती है। आप वर्तमान कालिक पर्याय को देख करके कितने अच्छा सोचते हैं कि आपके कहने से, आपके उपदेश से हमारे अनुभव में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। गुरुदेव ने कहा कि हिंसा करना पाप है, लेकिन आप कहते हैं मेरा अनुभव कहता है कि जब तक मैं हिंसा नहीं करूंगा तब तक मुझे सुख नहीं मिलेगा। किसी गुरुदेव ने कह दिया कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन आपका निजी अनुभव कहता है कि झूठ से मुझे हर वक्त सुविधा मिलती है। जब उपदेश से आपका अनुभव मैच नहीं करता तो फिर कैसे आप किसी उपदेश को स्वीकार करेंगे? जब आप किसी भी सात्विक पुरुष के, तीर्थंकर परमेष्टि के उपदेश से आपके अनुभव ने मैच नहीं किया, आपके अनुभव ने कहा, आपका अनुभव क्या कहता है? मुझे पाप करने में आनंद आता है। महाराज का उपदेश क्या कहते हैं? पाप करने से नरक गति और दुख मिलता है। आप कहते हैं मिलता होगा, हमको अभी तो आनंद आ रहा है। तो फिर आप कैसे हैं? मैं पापी हूं, मुझे पाप करने में आनंद भी आता है, लेकिन मैं समाज में छवि धर्मात्मा की चाहता हूं। इस मानसिकता के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक मानसिकता ऐसी भी है, कई लोग ऐसे नहीं है जो पाप, कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो पाप नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं, उनका कहना है कि मैं धार्मिक नहीं हूं। कैसा? दूसरी मानसिकता भी है, मैं धार्मिक नहीं हूं, मुझे धार्मिक बनने में आनंद भी नहीं आता है, लेकिन मैं समाज में छवि धार्मिक की ही चाहता हूं।
कुछ लोग हैं नहीं करते हैं कोई व्यसन, कोई तरीके का कुछ भी पाप उनके जीवन में नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसे भी हैं जिनका देव शास्त्र गुरु से कोई मतलब भी नहीं है। मुनि महाराज आते हैं, उनको दुकान में बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं धार्मिक नहीं हूं, मुझे धर्म करने में कोई आनंद भी नहीं आता है, लेकिन हम इंप्रेशन चाहते हैं समाज में, कोट टाई पैंट लगा करके, और जैसे दिखा कि कोई बड़े महाराज का मंच है, वहां पर आकर महाराज इनके माध्यम से समाज में बहुत बड़ा काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और ये ऐसा करते हैं। आप अच्छा करते हैं तो बताने क्यों आ रहे हैं? अगर आप धार्मिक होते तो हम आपको आपके घर से खुद बुला लेते, हम खुद फोन करके किसी से खबर भिजवा करके आपसे बोल देते कि देखो आपके शहर में एक वो धार्मिक व्यक्ति रहते हैं। हर धार्मिक व्यक्ति को, हर धार्मिक गुरु को, मोहल्ले में समाज में रहने वाले हर धार्मिक व्यक्ति की पहचान बहुत दूर से है, बहुत दूर से हम खुद बुला लेते। आपका इंट्रोडक्शन ही बता रहा है कि आप गलत हैं। अगर आप सही होते तो पहले दिन से, जिस दिन से गुरु आपके नगर में आए हैं, उस दिन से आपकी उपस्थिति दिखाई देने लगती। लेकिन आप 30 त्योहार पे पहुंचते हैं सूट बूट के साथ तैयार होकर के, जब आपको बुलाया जाए कि भैया आपको एक प्रशस्ति पत्र देना है, कृपया आप महाराज जी के मंच में 25 तारीख को दोपहर का एक कार्यक्रम है, पधारिएगा साहब। फिर वहां पे आपकी प्रशंसा होती है। मैं धार्मिक नहीं हूं, मुझे धर्म पसंद भी नहीं है, लेकिन मैं धार्मिक दिखना चाहता हूं। ऐसे भी लोग हैं, वो भी इसी तरीके के मिथ्यात्व से ग्रसित लोग हैं बंधु। फिर एक और धारणा बन जाती है कई लोगों की, क्या कि मैं दुखी हूं। कैसा हूं मैं? बहुत सटीक धारणा है, मैं दुखी हूं, मैं दुख में रहना नहीं चाहता और मैं दुखी दिखना भी नहीं चाहता हूं। जिनके जीवन का यह सूत्र रहता है कि उनको पता है कि मैं दुखी हूं, मैं दुख में नहीं रहना चाहता हूं और मैं दुखी दिखना भी नहीं चाहता हूं, वो लोग समीचीन सम्यक पुरुषार्थ करके उस मोक्ष मार्ग के पहले सूत्र को अपनाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। आपने हमेशा मुक्ति की अपेक्षा करी है साधु के पास, आप जाकर के आप साधु से मार्ग की अपेक्षा करिएगा। मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मंजिल तो अपने आप मिल ही जाएगी, मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता। और बिना रास्ता देखे कौन मुक्ति के फल को प्राप्त कर पाया है? कौन सा ऐसा किसान है जिसने सीधे फल पैदा किया हो? पेड़ लगाना पड़ता है बंधु, पुरुषार्थ करना पड़ता है, काट छांट करनी पड़ती है, फिर जाकर के उस पेड़ में फल अपने आप समय आने पर लगते हैं। हम सोचते हैं कि बस अभी लगा दिया और अभी उग जाएंगे, नहीं उगेगा। सबकी शक्तियां अलग अलग होती हैं बंधु। अपने उस ज्ञानावर्णी कर्म को आप संदेश उपदेश के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आप देखें कि गुरुदेव यहां पर जो कहते हैं कि जो चतारवी पाए, ये जो सिद्ध बत्ती जुत्तो उवगुहण गो हुद सब धम्माणम सो उवगुहण धारी सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। समय सार की ये गाथा है बंधुओं। वो गाथा कहती है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य अगर इस तरीके के ओवरटेकिंग में लगा है, संशय में लगा है, एक दूसरे को गिराने में गिरने में लगा है, तो परिवार का कर्तव्य बनता है सिद्ध बत्ती जुत्तो, सिद्धों की भक्ति में युक्त हो जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक ऑब्जर्वेशन हुआ। उन्होंने एक प्रयोग करके देखा कि जो लोग भक्ति करते हैं, जो भगवान पे आस्था श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, और जो लोग श्रद्धा भक्ति नहीं रखते हैं उनके विकास की दर क्या और कैसी होती है। तो उन्होंने 14 मिनट के किसी भी भक्ति के कार्यक्रम में 4000 लोगों को शामिल किया। 4000 लोगों को शामिल करने पर उसमें हर उम्र का व्यक्ति था। 5 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों का एक वर्ग था, 13 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चों का एक वर्ग और था, फिर 20 साल से लेकर के 60 साल के बच्चों का एक वर्ग था, और 60 साल से लेकर के 80, 90, 95, 100 साल के वृद्धों का एक वर्ग था। ऐसे 4 वर्गों को एक स्थान पर एकत्रित करके और एक ही प्रार्थना को चारों लोगों को करने के लिए कहा गया। जो सिद्ध बत्ती जुत्तो उवगुहण गोहुदु सब दम्मादाणम सो उवगुहण धारी सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। ये समय सार ग्रंथराज का कुंदकुंद भगवान का एक श्लोक है, ग्रंथ गाथा है बंधुओं। वो गाथा आप अपने व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग में लाते हैं, उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबके अपने अपने ग्रुप थे, वे सारे अपने अपने ग्रुपों में एक ही भक्ति, एक ही आस्था का केंद्र और एक ही भक्ति में सबको रमने के लिए कहा 4000 लोगों को, और 4000 लोगों को सामान्य जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। और 3 साल के अनुभव और 3 साल के उनमें वैज्ञानिक शोध के बाद उन्होंने साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके शरीर के अंदर क्या कंजर्व हो रहा है, क्या बन रहा है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस श्रद्धे भक्ति के माध्यम से, उन्होंने देखा कि 5 साल से लेकर के 12 साल के जो बच्चे थे, इन बच्चों का मेमोरी पावर 15 से लेकर के 25% तक बढ़ गया सिर्फ भक्ति करने से। जब आप अपने बच्चे से कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, बच्चा नटखट है, इसको सद्बुद्धि आए, तो उसके लिए भी जो सिद्ध बत्ती जुत्तो 5 साल से लेकर के 12 साल के बच्चे का मेमोरी पावर 15 से 25% तक। जो बच्चे टीनेजर्स थे, जिनका मोरल डाउन होता रहता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल 30% तक बढ़ गया।
उसी भक्ति को करने से बंधु, उसी भक्ति को करने से जो 20 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक के लोग थे, उनके अंदर दुख सहने की क्षमता बढ़ गई। क्योंकि 20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक ही आपको प्रत्येक प्रकार का, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, इमोशंस की प्रॉब्लम हो, फिजिकली प्रॉब्लम्स हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको 20 साल से लेकर के 60 साल के बीच में झेलनी पड़ती है। तो उसमें उसी भक्ति करने पर 20 साल से लेकर के 60 साल तक की उम्र के जो लोग थे, उनके अंदर दुख सहने की क्षमता बढ़ गई। और 60 साल से ऊपर के जो लोग थे, उनके जीवन में ना उनको कुछ याद करना था, ना कुछ खोने पाने का गम था, उनको तो सिर्फ अपने शरीर की चिंता थी। तो उनका इम्यून पावर बढ़ गया बंधु। आप देखिए, एक भक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर के करने से प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को लाभ मिलता है। और उसके लिए आचार्य कुंदकुंद भगवान ने सूत्र कहा है, अपना परिवार चलाना है तो पर भी जो सिद्ध भक्ति जुत्तो। एक संकल्प छोटा सा हमारे परिवार में, प्रत्येक दिगंबर जैन समाज के घर का अंदर का हो कि महीने के अंतिम रविवार को हम किसी भी सिद्ध क्षेत्र में जाकर के अपना रविवार मनाएंगे। कोई भी सिद्ध क्षेत्र, कोई भी अच्छे क्षेत्र, कहीं पर भी कोई एक तीर्थ स्थान पे जाएंगे। जो भी रविवार अंतिम संडे हो तो पड़ता हो, आप अगर मान लीजिए सर्विस क्लास के हैं तो आपका संडे का मतलब ज़्यादा आपके अंदर भाव होगा कि भैया संडे के दिन हम काम करेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास के हैं तो लास्ट वीक में जो भी आपका दुकान शॉप जिस दिन बंद रहती हो, उस दिन आप अपनी फैमिली को पहले से तैयार कर लीजिए कि भैया वेडनेसडे को दुकान बंद रहती है, फ्राइडे को दुकान बंद रहती है। फ्राइडे के दिन हमको यहाँ से अपनी पूरी फैमिली को लेकर के सुबह 6 बजे घर से बाहर निकल जाना है। 5 बजे ही निकल जाना है। 1-1.5 घंटे में, सवा घंटे में आसपास सराउंडिंग 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में जो भी सिद्ध क्षेत्र धार्मिक स्थान मिलता हो, वहां पर हम दिन भर रहेंगे। वहीं पर हम पूजन अभिषेक करेंगे, वहीं पे हम एक शांतिनाथ भगवान का विधान करेंगे, वहीं की भोजनशाला में हम भोजन करेंगे, वहीं पे हम माला फेरेंगे, ध्यान करेंगे। और जो थोड़ा बहुत हमारे घर के अंदर यूजलेस चीजें हैं वो भी हम यहाँ से लेकर के साथ में जाएंगे। ठंडी का माहौल है, स्वेटर ले जाएंगे, बरसात का माहौल है, रेनकोट ले जाएंगे, गर्मी का माहौल है तो गमछे कपड़े ले जाएंगे, वहीं पे आसपास के लोगों को देंगे। एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, ना किसी पिकनिक स्पॉट पर, ना किसी वाटर पार्क पे, सिर्फ सिद्ध क्षेत्र पे। ये काम क्या करेगा? जो आपके मन के अंदर आपके पुत्र को लेकर के संशय है, जो आपको अपने पत्नी को लेकर के विपरीत धारणा है, जो पुत्र के अंदर अपने पिता को लेकर के अहंकार और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, ये एक दिन का धर्म ध्यान आपके पूरे परिवार को बैलेंस कर देगा बंधु। करके देखिए, आपको खूब आनंद आएगा। करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन हम इतने ज्यादा अहंकारी हैं कि हम ये धारणा ही नहीं बना पाते। जबकि माता पिता का बच्चों का, जैसे आप अलार्म लगाते हैं अपने बच्चे को पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे ही 4 दिन पहले पूरी फैमिली में बड़ों को अलार्म लगा देना चाहिए। भैया वेडनेसडे आ रहा है, हमारी दुकान बंद रहती है, अपन सबको विधान करने के लिए यहां चलना है। अब चाहे वो बच्चा टीनेजर्स हो, चाहे वो बच्चा छोटा सा बेबी हो, चाहे वो 20 साल से लेकर के 30 साल का हो, 40 साल का हो, 60 साल का हो, कोई भी हो, सुबह का पूरा टाइम, पूरा दिन किसी सिद्ध क्षेत्र पर। उससे होगा क्या? उससे आपके पूरे सिद्ध क्षेत्र जगमगाने लगेंगे। और सिद्ध क्षेत्रों में जो पवित्रतम वर्गणाएं हैं, उससे आपका पूरा परिवार जगमगाने लगेगा बंधु। ये बंटवारे का सौदा जो हमने कसाईयों के कारण अपने घर में दीवारें खींची हैं, उनके घरों में धर्म ध्यान नाम की कोई चीज होगी नहीं। आप परख लीजिएगा। जिनके घरों में लट्ठ चले हो, जिनके घरों में कोर्ट केस चल रहा हो 2 फुट की जमीन के चक्कर में, अरे कभी सोचा बड़ा भाई ही तो है, बड़े भाई ने अगर 2 फुट जमीन ज्यादा ले ली है तो बिगड़ क्या रहा है? अच्छा है किसी और के हाथ में नहीं गई, क्या किसी और के पास चली जाती, कोई बीच में कब्जा घुसा देता, कोई ठोंक देता, ये जमीन हमारी है, लड़ते रहते तुम उसके साथ। बड़े भैया ने ले ली, क्या है, बड़े भैया भी क्या साथ में लेके जाएंगे? वो भी यहीं छोड़ के जाएंगे। हो सकता है आज बड़े भैया ने तुम्हारी 2 फुट जमीन ली हो, कल बड़े भैया अपना पूरा घर तुमको देकर के चले जाएं। लेकिन तुम्हारे उस रुष्ट व्यवहार ने डंडे चलते हैं कोर्ट के अंदर। परिवारों में एक ही खानदान के भाई बड़े बड़े होकर के परिवार के अंदर कितना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं। ये सब मिथ्यादृष्टि लोगों की साफ सुथरी पहचान है। जो अपने ही भाई को भाई ना समझ पाया, वो दूसरे के भाई को क्या भाई समझेगा? क्या क्या समझते हैं आप? क्या है जैन दर्शन? जो चत्तारवी पाए छिंदती दे कम मोह बाघ करे, सो निसंको चेदा सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। गुरुदेव कहते हैं, आचार्य कुंदकुंद भगवान कहते हैं कि जिसने अपने घर के अंदर से मिथ्यात्व का पाया उखाड़ के फेंक दिया,
जिसने बच्चे बड़े होने पर जिस व्यक्ति ने अपने घर के अंदर से अविरति का पाया उखाड़ करके फेंक दिया, जिसने अपने घर के अंदर से कसाय का पाया उखाड़ करके फेंक दिया, जिसने अपने घर के अंदर से अशुभ योग का पाया उखाड़ करके बाहर खुद जाकर के फेंक दिया है कि हम संकल्प करते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति कसाय नहीं करेंगे, हम संकल्प करते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति अशुभ का चिंतन नहीं करेंगे, हम संकल्प करते हैं अपने परिवार में किसी व्यक्ति के प्रति शंका संशय नहीं करेंगे, हम संकल्प करते हैं अपने परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति प्रमाद नहीं करेंगे, कसाय नहीं करेंगे। इस तरीके के जो मनोहर संकल्प होते हैं, आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जो चत्तारि भी पाए छिंदति दे कम मोह बाघ करे। जिसने अपने घर के अंदर ये 4 पाए उखाड़ लिए हैं, सो निक्संको चेदा सम्मा दिट्ठी मुनि दब्बो। उसके घर की कोई लड़की हो, उसके घर का कोई पुत्र हो, दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसको दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता बंधु। लेकिन आपने मन के अंदर शंका पैदा करके रखी है, आपने अपने बच्चे का ऐसा विकास रोक करके रखा है कि आपके भय के कारण आपका बच्चा पतन के मार्ग से बचना तो दूर की बात रहा, अपने विकास को अवरुद्ध करके बैठ गया है। अब घर के अंदर ही 40 साल का जो पिता है, वो अपने पिताजी के मरने के लिए भगवान के सामने जाकर के माला फेरता है, मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु, मम मातु समाधि शीघ्रम भवतु। क्यों? प्रॉपर्टी पूरी उनके हाथ में है, जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक हमारे हाथ में आएगा नहीं। तुम्हारे घर के लोग तुमको बद्दुआ देते हैं, तुमको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? कभी आप, चाहे आप गाड़ी चलाते में सुन रहे हो, चाहे आप खाना बनाते में, आप इस बात का ऑब्जर्वेशन जरूर करिएगा कि हमारे कारण जो भय का माहौल हमारे घर के अंदर बना है, उस भय के माहौल से हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है? क्या किसी का विकास रुक रहा है? क्या कोई पतन के मार्ग में जाने से रुक रहा है? क्योंकि भय 2 ही कारणों से बनाया जाता था, या तो हमको अपना परिवार अच्छे से चलाना है, कोई पतन के मार्ग में ना जाए, इसलिए हमने भय का वातावरण बनाया था। अपने बच्चे को रात को 1:30 बजे आने वाले को पिता ने एक शब्द नहीं कहे, चुपचाप घड़ी दिखाई ऐसा अपने हाथ में और उसकी आंख में आंख घुसा करके देखते रहे, चुपचाप कमरे में जाकर के सो गए। चौथे दिन बच्चे ने संकल्प कर लिया, भैया सकारात्मक भय पिताजी को बर्दाश्त नहीं होता, मैं 10 बजे के पहले हर हाल में घर में घुस जाऊंगा। क्यों? पिताजी ने संकल्प कर किया है, इसको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, गाली देंगे, नहीं सुधरेगा, इसको आंख के भय से भयभीत करके दिखाना पड़ेगा। बोलना कुछ नहीं है, बड़े बच्चे को बोलना अपनी जबान खराब करनी है, उसको तो सिर्फ आंख से दिखा के समझाना है, उतने में वो समझ जाएगा। लेकिन ये सकारात्मक भय हमने कभी अपने घर के अंदर नहीं बनाया। हमने अपने घर के अंदर नकारात्मक भय का ऐसा वातावरण बना के रखा है, हर व्यक्ति डरता है। आप कभी याद करके बताइएगा कि आपके बच्चे ने आपके साथ आपकी थाली में बैठ करके कब खाना खाया है। मैं मान जाऊंगा कि आपका बच्चा आपसे प्रेम करता है और आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं कि कोई पिता अपने इस प्रवचन को सुनने के बाद अपने बच्चे को अपने पास डाइनिंग में बुला करके बोले, चलो अपन दोनों एक साथ खाना खाते हैं। क्या होगा? बच्चा इस बात को, इस प्रेम को सुन करके ऐसा रोएगा यहां से कि इस पिता को जिसके क्रोध से मैं 20 साल से त्रस्त था, आज उसने हमको थोड़ा सा पुचकार लिया है। लेकिन वो ईगो, अहंकार क्या करता है? झुकने नहीं देता। अरे महाराज जी, आप हमारे लड़के को नहीं जानते, ऐसे ही था, हम सब ऐसे ही थे, हमारे घर के फैमिली मेंबर्स भी हम लोग को नहीं जानते थे, लेकिन गुरुदेव ने जान लिया, उठा करके ऐसा जानदार बना दिया। महाराज जी आप नहीं जानते, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि घर के अंदर एक बार एक थाली में बैठ करके भोजन करने की कला से भी घर का विकास होता है। आपने सोचा कि आपके प्रेम का आधा रोटी आपकी जिंदगी की पूरी रोटी बना देगा? आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अहंकारी हैं। ये अहंकारी वृद्धों के कारण भी घर बर्बाद होते हैं, और उन पुत्रों के कारण भी घर बर्बाद होते हैं जो पिता प्यार से बोलते हैं, बेटा आओ साथ में खाना खा ले, हमें नहीं खाना तुम्हारे साथ, हम जा रहे हैं। उनका दोस्त बुला रहा है बाहर होटल में पार्टी करने के लिए, इसने पिता का एक बार अपमान करके बाहर निकल गए, दुनिया में कोई तुम्हारा सम्मान करने वाला नहीं है। माता पिता के साथ जब भी घर के अंदर आप अपना वातावरण बनाने की कोशिश करें, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि ग्रंथराज समयसार की वे गाथाएं, तत्वास सूत्र के वे सूत्र आपके जीवन को सहयोग प्रदान करें, क्योंकि शुरुआत के जितने भी सूत्र हैं बंधुओं, वे सब प्रवृत्ति परक हैं, बाद में निवृत्ति परक, सर्वकर्म भी प्रमुक्षो मोक्ष। कि जब आपके जीवन से मिथ्या चला जाए, अवृत्ति चली जाए, प्रमाद चला जाए, कसाय चली जाए, योग चला जाए, फिर आपको ये नहीं पूछना है कि फल कहां लगेगा, ये सब जाएंगे, फल आपको लगा हुआ दिखाई देगा। आपको अभी किसी भी साधु के पास जाकर के मुक्ति की आकांक्षा मत करिएगा, किसी भी साधु के पास जाकर के मार्ग की प्रार्थना करिएगा कि भगवान हमें मार्ग मिल जाए और आपके आशीर्वाद से मार्ग में चलने की ताकत मिल जाए, कि आपके आशीर्वाद से घर के अंदर का मैं अहंकार तोड़ सकूं। बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि जो मैं अपने घर के लोगों को परेशान करके रखा है, घर के लोगों को जो मैंने उसका
इमोशनली एब्यूज़ किया है, फाइनेंशियली एब्यूज़ किया है, फिजिकली एब्यूज़ किया है, ये मेंटली एब्यूज़ किया है बंधुओं। कुछ लोग घर के अंदर रहकर कितना मेंटली टॉर्चर होते हैं, उनका उतना मेंटली टॉर्चर होना रहता है कि प्रत्येक समय अपनी मृत्यु की कामना करते हैं कि मुझे ऊपर उठा लो, मुझे इस घर में नहीं रहना है। ऐसी कामना अगर आपके किसी संवाद व्यवहार के कारण आपके घर के बच्चे, पत्नी, पुत्र या फिर कोई और करता है, आपके घर के वर्कर्स भी करते हैं कि मैं मजबूरी में यहां फंसा हूं, मुझे यहां से उठा लो, तो आप सोचिएगा कि भगवान आपके इन शब्दों संबोधन से मैं अपने मति ज्ञान वर्ण को हटा सकूं। मैं मिथ्या दर्शन आवृत्ति परमात्म कसाय योगा बंध हेतवा इस सूत्र के माध्यम से, जिसके कारण मेरे शब्दों से, मेरी भावनाओं से, मेरी क्रियाओं से, मेरे संवादों से, मुझे देखने मात्र से किसी को पाप कर्म का बंध होता हो, तो भगवान आप ताकत दीजिए कि मैं अपने घर में अपना रास्ता साफ कर सकूं और साफ रास्ते से इज्जतदार होकर के इस मृत्यु को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि बेइज्जतदार होकर के तो कई लोगों ने अपने घर के अंदर मौत प्राप्त की है कि अर्थी सामने खड़ी रही और बच्चा बाहर से रोता रहा और अंदर से सोचता रहा, अच्छा हुआ बाप मर गया, पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। घर के अंदर इज्जत की मौत बहुत मायने रखती है बंधुओं, और वो इज्जत की मौत आपको तब मिलेगी जब आप अपने घर से इस तरीके का भय का माहौल मुक्त कर पाएंगे, आप अपने घर में अपने लिए रास्ता खोल सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथुं धोक। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।